बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अजीज तलबा व तालिबात, उलूमुल हदीस के इस लेक्चर में हम कुतुब हदीस की अक़साम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यानी हदीस पाक पर जो किताबें लिखी गई हैं उसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरह से किताबों को तसनीफ किया। वो किताबें किस अंदाज में हैं और उनके अंदर जो फर्क है उनके नामों के एतबार से उस फर्क को इंशाअल्लाह हम उनकी तारीफात से वाज़ेह करेंगे। बहुत सी अंदाज में तारीफात की गई और नाम लिखे गए और तकसीमात की गई, मगर हम जिन बुनियादी कुतुब का जिक्र करेंगे उनमें सिहा, जामे, सुनन, मुस्नद, मुस्तखरज, मुस्तदरक, मोजम, अरबईन, ज़वाइद और मौज़ूआत का जिक्र होगा। हम अपनी बात का आगाज सिहा से करते हैं कि सिहा किन किताबों को कहा जाता है। लफ्ज़ सिहा सही की जमा है। हम जो उर्दू में बोलते हैं सही गलत, तो सही की जमा है सिहा। तो हदीस मुबारका की वो किताबें जिसमें मुअल्लिफ ने, आथर ने अपनी किताब में सही रिवायात को जमा करने की पूरी कोशिश की हो तो उसे हम सिहा कहते हैं। हमारे यहाँ जो मशहूर फिगर पाया जाता है सिहा के हवाले से वो सिहाए सित्ता है। सित्ता कहते हैं 6 को, यानी हदीस पाक की वो मारूफ 6 किताबें जिन्हें सही का दर्जा दिया गया और जिनके बारे में गुमाने गालिब ये है कि इनके मुअल्लिफीन ने अपनी दानिश्त और कोशिश के मुताबिक सही तरीन रिवायात को किताबों के अंदर लाने की पूरी कोशिश की है। वो कुतुब जो सिहाए सित्ता कहलाती हैं वो ये हैं: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई, जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा। इन्हें उसूल सित्ता भी कहा जाता है, इन्हें कुतुब सित्ता भी कहा जाता है। इन 6 में से जो पहली 2 किताबें हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों को जब इकट्ठा बोलना हो तो सही हैन कहते हैं, यानी 2 सही किताबें, सही हैन। किसी हदीस पाक का इन 2 किताबों के अंदर मौजूद होना सेहत और दुरुस्तगी और ऑथेंटिसिटी के हवाले से उस हदीस पाक को ऊंचा दर्जा दे देता है और इसे उस हदीस पाक को मुत्तफक़ुन अलैह भी कहते हैं। मुत्तफक़ अलैह यानी ये वो हदीस पाक है जिसकी दुरुस्तगी और सेहत पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हैं। इनके अलावा जो बाकी किताबें हैं उन्हें सुनन अरबा के नाम से भी याद किया जाता है, गर्चे उनके अंदर बाज़ ज़ईफ अहादीस पाक भी मौजूद हैं, मगर चूंकि सेहत पर मबनी अहादीस की कसरत है और गलबा अहादीस सहीहा का है तो उस कसरत की वजह से उन्हें भी सिहाए सित्ता में शुमार किया जाता है। हदीस पाक की एक दूसरी किताब है जिसे जामे का लफ्ज दिया जाता है, यानी किताबों की अक़साम, कुतुब हदीस की अक़साम में एक किस्म है किताबों की आप जिसके नाम के साथ लफ्ज जामे देखेंगे। अब वो किताब जो जामे के नाम से शुरू हो, जैसे जामे बुखारी, जामे तिरमिज़ी, अब इसका क्या फर्क होगा? आखिर नाम का जो एक इजाफा हुआ है जामे का लफ्ज निकला है जमा से, जमा करना, जामे जिसके अंदर जमा किया गया है मुख्तलिफ तरह की अहादीस की कैटेगरीज को। बाद अहादीस है जिनका ताल्लुक अकायद के साथ है, बाद अहादीस पाक है जिनका ताल्लुक अहकाम के साथ है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ है, बाद अहादीस वो है जिनका ताल्लुक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन खबरों के साथ है जो आखिरी जमाने में फितने पैदा होने वाले हैं, नबी बरहक ने उनके बारे में हमें पहले खबर अता फरमाई। बाज़ अहादीस वो है जिसमें अलामात क़यामत का जिक्र है, बाज़ अहादीस पाक वो है जिनके अंदर अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन और मखसूस सहाबाए किराम की जो मनाकिब, उनकी अजमतों का और उनकी खूबियों का जो बयान हुजूर ने फरमाया उन्हें मनाकिब कहते हैं। उस किताब हदीस को जामे कहते हैं जो इन तमाम चैप्टर्स को, इन तमाम अबवाब को अपनी किताब के अंदर इकट्ठा करे और हर बाब से मुतालिक अहादीस को जमा कर दे, उसे उस किताब को जामे कहा जाता है, जैसे जामे बुखारी और जामे तिरमिज़ी। हदीस पाक की किताब में से एक नाम होता है सुनन का। वो किताब का नाम आपको सुनन से शुरू मिलेगा, जैसे सुनन अबू दाऊद। अब हदीस पाक की इस किताब को जिसको सुनन कहा जाता है ये वो किताब होती है जिसकी तरतीब अबवाब फिक्र के एतबार से हो, यानी उसके अंदर अमली अहकाम से मुताल्लिक अहादीस को जमा किया गया हो, जैसे नमाज से मुताल्लिक अहादीस है, रोजे से मुताल्लिक अहादीस है, ज़कात के मसाइल से मुताल्लिक अहादीस है, हज उम्रा से मुताल्लिक अहादीस है, अहकाम जिहाद के हवाले से अहादीस है। तो वो किताब जिसने सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से मुताल्लिक नमाज, रोजा, हज, ज़कात और नमाज
से पहले नमाज के लिए तहारत और पाकीज़गी, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के अहकामात, इन चीजों को सिर्फ इकट्ठा किया हो जो प्रैक्टिकल लाइफ से मुताल्लिक हैं, तो ऐसी कुतुब को सुनन का नाम दिया जाता है। 3 किताबें तो वो हैं जो सिहाए सित्ता के अंदर शामिल है, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा। ये वो 3 कुतुब हैं सुनन के नाम से जो सिहाए सित्ता में यानी 6 सही तरीन किताबों के अंदर शामिल हैं। और इनके अलावा और भी कुतुब सुनन हैं, जैसे सुनन दारमी, सुनन दार कुतनी, सुनन बेहकी और सुनन कुबरा। हदीस पाक की किताबों में से एक किताब होती है जिसे मुस्नद कहते हैं। मुस्नद हदीस पाक की वो किताब है जिसमें हर सहाबी की रिवायात को अलैदा से जमा किया गया हो। अजीज तलबा और तालिबात, इस बात को समझिए कि एक आथर है, मुअल्लिफ है, वो रिवायात और हदीस को इकट्ठा करता है टॉपिक वाइज, कि जी नमाज से मुतालिक हदीसें इकट्ठी कर, वो तो हो गई सुनन या जामे के अंदर चली जाएंगी। मगर जिस मुस्नद का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें आथर और मुअल्लिफ टॉपिक वाइज जमा नहीं कर रहा, बल्कि वो सहाबी, जिस सहाबी से जितनी हदीसें मरवी हैं, उस सहाबी का नाम लेकर उससे रिवायत शुदा तमाम अहादीस को इकट्ठा कर देता है। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जितनी हदीसें मरवी हैं उनका नाम लिखकर उनसे मुतल्लिक़ जो रिवायात है वो बयान करेगा। उमर फारूक का नाम लिखेगा और फिर उनसे जो रिवायात है उनको इकट्ठा करेगा। उस्मान गनी का नाम लिखेगा और उनसे जो रिवायात है उनको इकट्ठा करेगा। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिखेगा और उनसे जो रिवायात है उनको इकट्ठा करेगा। यानी हर सहाबी की रिवायात को अलैदा अलैदा उसने जमा किया, तो इस किताब को मुस्नद कहते हैं। जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, बड़ी मारूफ किताब है, मुस्नद अबू दाऊद तयालसी वगैरह। हदीस पाक की किताबों में एक किस्म है जिसे अरबईन कहा जाता है। अरबईन का लफ्ज का माना होता है अरबी जुबान में 40, इसको अरबईन कहते हैं। तो हदीस पाक की वो किताब जिसमें किसी खास मौजू पर 40 हदीसें इकट्ठी कर दी गई हो। मिसाल के तौर पर नमाज की फजीलत है, नमाज की फजीलत पर 40 अहादीस इकट्ठी करके उसको मुरतब करके एक बुकलेट, किताबचा बना दिया, उसे कहेंगे ये अरबईन है। अरबईन अला सलात, अरबईन अला फजीलत सलात, नमाज की फजीलत पर अरबईन है, 40 हदीसें। ज़कात देने की फजीलत पर हदीसें इकट्ठी कर लें, 40 का फिगर, तो उसको हम कहेंगे ये अरबईन है ज़कात के हवाले से। तो किसी एक टॉपिक पर 40 हदीसों को इकट्ठा करना और उसका एक किताबचा बनाना, उसे अरबईन कहा जाता है। अरबईन का रिवाज क्यों पड़ा? इसलिए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत नकल हुई, मन हाफिज़ा अला उम्मती 40 हदीसम मिन अम्र दीनिहा बासहुल्लाहु फी ज़ुमरतिल फुक़हा। मेरी उम्मत में से जो 40 अहादीस को याद करेगा, उन्हें समझेगा, तो फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे ज़ुमराए फुक़हा और उलमा में शामिल फरमा दे। अबू दरदा से रिवायत है कि जो 40 अहादीस को याद करेगा, उसकी रिवायत करेगा, आगे बयान करेगा सही तरीके से, दुरुस्त बुनियादों पर, फहम के साथ समझ कर, तो फरमाया मैं क़यामत के दिन उसकी शफात करने वाला हूंगा और उसके ईमान की गवाही देने वाला हूँ। तो अरबईन कहा जाता है उन कुतुब अहादीस को जिसके अंदर किसी खास टॉपिक पर 40 अहादीस इकट्ठी की गई हो। जुज़्व एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जुज़्व। इल्म हदीस में इससे मुराद हदीस पाक की वो किताब होती है जिसमें सिर्फ किसी एक रावी या किसी जुज़वी मसले पर अहादीस जमा की गई हो। यानी नमाज एक मुकम्मल चैप्टर है, तहारत एक मुकम्मल चैप्टर है, उसमें से सिर्फ वुजू से मुताल्लिक हम अहादीस इकट्ठी कर दें, इसको जुज़्व कहा जाए। यानी पार्शल, पार्ट, मुकम्मल चैप्टर नहीं है, उस चैप्टर का कोई छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है, उसको जुज़्व कहा जाता है। हदीस पाक की उस किताब को जिसमें किसी मसले, किसी एक मसले का जुज़वी तौर पर उससे मुतल्लिका जो हदीस, उन अहादीस को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे जुज़्व कहा जाता है। हदीस पाक की किताबें मुरतब की जाती हैं, उनमें से एक मौज़ूआत होती है। मौज़ूआत का लफ्ज निकला है वज़ा से। वज़ा का माना होता है घड़ना, बनाना। यानी जिन्हें लोग अहादीस कहते हैं और अहादीस समझते हैं, हालांकि वो रसूलुल्लाह की बातें नहीं हैं, मन घड़त हैं, लोगों ने उनको खुद से बना लिया, तो ऐसी अहादीस को मौजू अहादीस कहा जाता है। और हमारे अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने ये बहुत बड़ी खिदमत की कि अहादीस पाक के अंदर जिन लोगों ने इस तरह की नापाक जुरत की थी, अपनी तरफ से घड़ने की, ज़ख़ीरा अहादीस को छानकर उन अहादीस को इकट्ठा किया जो मन घड़त बनाई गई थी और मौज़ूआत के नाम से बाकायदा किताबें छाप दी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वो रिवायात हैं जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से नहीं है, ये मन घड़त अपने तौर पे बनाई गई हैं। जैसे अल मौज़ूआत लिइब्न अल जौज़ी और अल मौज़ूआत अल कुबरा लिल कारी।